टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और एक 4x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, और आपसे ये कहा जाए कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहे तो भी आपको आता है, एलिमिनेशन मेथड से कहे तो भी आपको आता है। जरा बहुत तेजी के साथ एलिमिनेशन मेथड से इसकी वैल्यू निकालना कितनी आ रही। फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। बहुत तेजी के साथ इसकी वैल्यू निकाल के बताएं कितनी आ रही है एलिमिनेशन मेथड से। जी y1 और x माइनस का 7। गलत। सर x b1 और y b1। शाबाश। सर दोनों की बना रही है। x1 y1। देखो ये आपने निकाला एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ना दो तरीके होते हैं करने के। एक बार जब हम C1 C2 की वैल्यू को राइट साइड रखते हैं, और एक बार जब हम C1 C2 की वैल्यू को इक्वेशन के इक्वल के लेफ्ट साइड में रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तरीका सुन लीजिए। आप वैल्यू लिखते हैं B1 की और B2 की। बताओ जी B1 कितना है? 1। y मत ले लेना भाई। B2 कितना है? -5। -5। उसके बाद वैल्यू लिखेंगे आप C1 की और C2 की, जो कि राइट साइड पर है। कितनी कितनी है? 2 -1। फिर आप वैल्यू लिखेंगे A1 की और A2 की। A1 कितना है? 1 और A2? 4। उसके बाद फिर से वैल्यू लिखेंगे B1 की और B2 की। ये सिस्टम है, इसको याद रखना कि पहले B, फिर C, फिर A और फिर B। इसके बाद आप लिखेंगे x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन। अगर आप इस C1 C2 को लेफ्ट में रखते हैं, यानी कि इधर और इधर, तो यहाँ -1 की जगह +1 आता है। आप एक ही सिस्टम याद रखेंगे कि ऑलवेज यू हैव टू टेक C1 C2 टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन एंड यू हैव टू पुट -1 हियर। ठीक है जी। स्कूल में हो सकता है टीचर कोई एक आध ऐसे करा दे कि वो C1 C2 को इक्वल के इधर रख रहा है और यहाँ -1 की जगह +1 लगा रहा है, तो कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पहले x अपॉन लगा रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी। पहले B1 C2 माइनस B2 C1, तो बताइए B1 के C2 से मल्टीप्लाई करी कितना सर है? -1। फिर उसके बाद एक माइनस आप खुद लगाएंगे फॉर्मूले का। फिर B2 की C1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। उसके बाद y के नीचे लिखेंगे, पहले इसकी इससे करेंगे। 8। बोलिए 2 4 जा 8। फिर माइनस फार्मूले का है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए -1। ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए -5। फिर माइनस फार्मूले का, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 4। तो ये कितना हो गया जरा चेक करना। x अपॉन -1 + 10 y अपॉन 8 + 1 -1 अपॉन -1। यहाँ तक ओके? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। एक बार इसे लेंगे कांस्टेंट के साथ,
एक बार इसे लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। x अपॉन 9 इक्वल 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x की क्या वैल्यू आ गई? 1 y अपॉन 9 इक्वल्स टू 1/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 1। ये मेथड आपको सिर्फ तब लगाना है जब वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उससे पहले आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई मेथड वहां मेंशन नहीं है तो ध्यान रखना, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई ओनली एलिमिनेशन मेथड। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ये वाला मेथड आपको नहीं लगाना है। बात समझ में आई? यस सर। Yes. यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। आप उसे खुद करने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. ये रिमूव कर रहा हूं मैं यहाँ से, और एक नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसे अभी ट्राई करिए, देखते हैं आपसे होता है या नहीं होता है, नहीं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। 2x प्लस 3y equals to 12, 4x minus y equals to 11. Solve these two equations right now with the help of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ओनली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करके देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आपको मेथड क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। सिस्टम बताया था आपको अभी कि पहले b1 b2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर c1 c2 की, फिर a1 a2 की, और फिर b1 b2 की, फिर x अपॉन y अपॉन, क्योंकि c1 c2 राइट में है इसलिए +1 या -1? सर -1 शाबाश, -1 अपॉन, करिए बहुत तेजी के साथ। क्वेश्चन ठीक कर लें प्लीज। यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 10 है। अब कैलकुलेट करो जरा वैल्यू। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस y इक्वल्स टू 10। 11 नहीं है, यहाँ पर 10 है। ठीक कर लें इसे प्लीज। करें ट्राई। a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू आपके पास है। वैल्यू कैलकुलेट करें x और y की बहुत तेजी के साथ। आप सबसे पहले ये देख लिया करें जब भी इक्वेशन आए कि उसका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपने देखा a1 अपॉन a2 2/4 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन -1 मतलब -3। तो आपने चेक कर लिया कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका ये मतलब हुआ कि इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब आंसर निकलेगा इसका कंफर्म। इसका मैंने आपको सिस्टम बताया था काम करने का, अभी अभी चेक कर लें जिनका गलत आया है, कि पहले b1 और b2 की वैल्यू लिख लेते हैं 3 और -1, उसके बाद फिर c1 और c2 की आप वैल्यू लिख लेंगे 12 और 10, फिर वही a1 और a2 की वैल्यू लिख लेंगे आप 2 और 4, फिर b1 और b2 की वैल्यू दोबारा से लिख लेंगे आप 3 और -1। फिर आपको बताया था x अपॉन लिखेंगे आप दिस इनटू दिस 30, देन माइनस दिस इनटू दिस, तो -12 + 12 हो गया ये। फिर इक्वल्स टू y अपॉन लिखेंगे बेटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 12 4 ज़ा 48 माइनस 10 2 ज़ा 20। फिर उसके बाद -1 अपॉन लिखा आपने दिस इनटू दिस -2, फिर माइनस दिस इनटू दिस, ये आ गया 12। आपको मिला x अपॉन 42, y अपॉन 28,
-1/-14। एक बार इसे इसके साथ लिया, एक बार इसे y वाली टर्म को इसके साथ लिया, तो ये आ गया x/42 इक्वल्स 1/14, y/28 इक्वल्स 1/14। 42 ऊपर चला गया, 42 को 14 से डिवाइड करा तो 3, 28 को 14 से डिवाइड करा हमने तो ये आ गया 2, x 3 आ गया, y 2 आ गया। मेथड क्लियर हो गया सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. जरा Yes. एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 3.5 खोलिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.5। उसका पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। रीड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5 प्लीज। Sir, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. पहले आपको ये चेक करना है कि सोल्यूशन कैसा है। वो आप कैसे निकालेंगे? a1/a2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अलग से, फिर b1/b2 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर c1/c2 कैलकुलेट कर लें। अगर शुरू के दो नॉट इक्वल तो यूनिक, पहले दो इक्वल तीसरा नॉट इक्वल तो नो सॉल्यूशन, तीनों इक्वल तो हाँ जी तो True solution. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कंडीशन याद कर लेना, आपको लिखवा रखी है मैंने। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल के आया, जैसे अभी अभी बोर्ड पे हमने चेक करा था कि यूनिक आया, तो हमने उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करा और यहाँ से हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो कर लेंगे पहला क्वेश्चन सभी। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। So for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? इसे छोड़ देंगे अभी। क्वेश्चन 3 पढ़िए क्या कहता है। So solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method. जी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Yes, से sir. इनको। Yes, sir. नोट करो करना क्या क्या है आज। आज नोट करिए करना क्या है आपको। एक तो एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और आरएस अग्रवाल से एक्सरसाइज 3C, आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 3C पेज नंबर 111 है जो बुक मेरे पास है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन सी बुक में क्या नंबर है आपके पास। तो एक्सरसाइज 3C में कुल मिलाकर 13 क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चंस तो ये करने हैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने हैं सारे, और प्लस एक क्वेश्चन आपके पास बुक में, 2 क्वेश्चन बुक में है एनसीईआरटी में। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं 4-5, तो वो सारे पार्ट्स भी करने हैं आपको। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? क्या करना है आज? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वर्क आपको आज कंप्लीट करना है सभी को।